अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ 217 की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक आज का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जो बंदा ये कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, अगर ये अमल करने के बाद वो बंदा कोई भी किसी किस्म की अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेगा तो ये दुआ सीधी अर्श इलाही तक जाएगी। यानी ये जो मैं वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ ये अर्शुल मजीद का वजीफ़ा है कि जब बंदा कोई भी दुआ मांगेगा तो ये दुआ सीधी अर्शुल मजीद यानी अर्श तक जाएगी और जब वापस होकर लौटेगी तो कबूलियत का मौजज़ा लेकर आएगी। अब आपने करना क्या है कि आपने कोई भी दुआ मांगनी है, कोई भी आपके दिल में मुराद है, हाजत है, कोई भी ऐसा मसला है जो अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ, तो आपने खालिस नीयत के साथ इस वजीफे को करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी वो तमाम मुरादें, तमाम हाजात अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लेगा, यानी कबूल कर देगा। तो मैं इंशाअल्लाह आज का ये अमल आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो हमारे इस चैनल रूहानी वज़ाइफ 217 में पहली दफ़ा आए हैं, यानी पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आगे दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो जी हाँ नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। ऐसा मुजर्रब ये वजीफ़ा है, आपने वजीफ़े और भी बहुत सारे किए होंगे, लेकिन ये ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है कि अगर आप किसी पत्थर दिल इंसान के सामने ये वजीफ़ा करेंगे, ये अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपकी मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। और अल्लाह पाक के फरिश्ते इस वजीफ़े की बरकत से हर टाइम हरकत में आ जाते हैं और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्तों, जाओ मेरे इस बंदे की मदद के लिए पहुंच जाओ, मेरे इस बंदे की मदद करो। तो फरिश्ते फौरी तौर पर बंदे की मदद के लिए पहुंच जाते हैं और उसकी हाजत जो भी उसने की होती है, दुआ की होती है, उसकी वो पूरी कर देते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, अगर आप इस वजीफ़े को दिल से करेंगे, इंशाल्लाह इस अमल को दिल से करेंगे, तो अल्लाह की रहमत से अगर आप उस परेशान हैं, मुसीबत में हैं, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो इस वजीफ़े की बरकत से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी उस दुआ को कबूल करेगा। और अल्लाह पाक कई सारे फरिश्तों को हुक्म दे देता है और ये फरिश्ते वो हुक्म लेकर उस बंदे के पास उसकी दुआ जो उसने की होती है उसकी कबूलियत का मौजा लेकर आ जाते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, आज ये मैं अमल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि अगर हम कोई भी वजीफा करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो उसका तलफ़्फ़ुज़ जरूर अदा किया करें। अगर हम तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा नहीं करेंगे तो उसका हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर हम कुरान पाक पढ़ते हैं और कुरान पाक पढ़ते पढ़ते हमारे तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा नहीं होते, तो बजाय हमें सवाब के उल्टा हमें गुनाह मिलना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही अगर कोई हम वज़ाइफ करते हैं तो उसका सही से तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं करेंगे तो हमारा वो वज़ाइफ ज़ाया हो जाएगा, हमें उसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब तलफ़्फ़ुज़ सही से अदा करने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर कोई औरत ये वजीफा कर रही है तो वो किसी कारिया को सुना ले, और अगर कोई मर्द ये वजीफा कर रहा है तो वो किसी कारी को सुना ले। तो इंशाल्लाह सुनाने से ये फायदा होगा कि आपके तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये वजीफा और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो जी हाँ नाज़रीन, आइए वजीफे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बात ये ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि कोई भी आप वजीफा कर रहे हो, कोई भी अमल कर रहे हो, तो सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ा करें। और दुरूद पाक तो वैसे भी कसरत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह जो बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक वैसे ही उसकी तमाम मुश्किलों को टाल देता है। अब मैं आपको 11, 7 या 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ने का कहा करूं तो आपने उस दुरूद पाक को 3, 7 या 11 मरतबा ज़रूर पढ़ा करना है। और नाजरीन ये याद रखिएगा कि दुरूद पाक की बहुत ही ज़्यादा बरकतें हैं और बहुत ही ज़्यादा फजीलतें हैं। आइए अब हम अपने वज़ाइफ की तरफ चलते हैं, यानी जो मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ उसकी तरफ चलते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने नमाज पढ़ लेनी है, कोई भी नमाज पढ़नी है, यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, कोई भी आपने नमाज पढ़ ली, पढ़ के आपने वहीं पर बैठ जाना है। अब आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना है, यानी एक तस्बीह आपने दुरूद पाक की पढ़ लेनी है। अब वो दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो सा आपको याद है, जैसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की एक तस्बीह कर ली। अब आइए हम अपने अमल की तरफ चलते हैं कि अब हमने क्या करना है। इस अमल को तवज्जो के साथ सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब दुरूद पाक की एक तस्बीह कर ली तो फिर हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको पढ़ना है। फिर हमने या वदूदु या ज़ल अर्शिल मजीद इसको हमने 200 मरतबा पढ़ना है।
اور یہ عمل آپ کا 3 دن کا عمل ہے، یعنی 3 روز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی پہلے دن عمل کیا تب بھی ہم نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے دن عمل کیا تب بھی ہم نے 200 مرتبہ، تیسرے دن عمل کیا تب بھی ہم نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب انشاءاللہ آپ نے یہ عمل کرنے سے پہلے اپنے دل میں کوئی بھی نیت ہے، کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، تو وہ اپنے دل میں رکھ لیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کے صدقے سے ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر کسی بندے نے 1 دن ہی عمل کیا یا 2 دن عمل کیا اور پھر چھوڑ دیا، 3 دن مکمل نہیں کیے، تو اس کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے ہمیں 3 دن مکمل کرنے پڑیں گے۔ تو جی ہاں ناظرین، ابھی میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے فوری طور پر حرکت میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی حاجت کو پورا کر دو۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پورا کرنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو کیوں نہ ہم رو رو کر، گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اللہ پاک سے بے تحاشا جتنا مانگ سکتے ہیں ہم مانگے، اور وہ دینے والی ذات اس چیز پر قدرت رکھتی ہے کہ وہ ہمیں عطا کر سکتی ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر ہم اچھے انداز سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں گے اپنے لیے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے سے ہماری اس دعا کو فوری طور پر قبول کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک فوری طور پر اس وظیفے کے صدقے سے ہم نے جو دعا مانگی ہے اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول کرے گا۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ نہیں چاہیے، بلکہ آپ کے صرف 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ دیکھیں، دنیا کے کاموں کے لیے بھی ہم اپنا ٹائم بہت زیادہ نکال لیتے ہیں، ادھر ادھر کی فضول گفتگو کے لیے ہمارا بہت زیادہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ عقل مند انسان وہی ہے جس کے پاس اپنے لیے ٹائم ہو۔ دوسروں کے لیے ٹائم تو ہم نکال لیتے ہیں، لیکن اپنے لیے اگر ہم ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی ہماری انشاءاللہ سنور جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ دیکھیں، اور بھی بہت سارے میرے بھائی، میری بہنیں ہیں جو ایسے وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو جب آپ اس ویڈیو کو آگے سے شیئر کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یعنی جو بندہ اس اللہ پاک کے ناموں کو پڑھے گا تو انشاءاللہ جیسے جیسے اس کو ثواب ملے گا ویسے ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور یہ جیسے جیسے ویڈیو آگے شیئر ہوتی جائے گی انشاءاللہ یہ ایک چین بنتی جائے گی، اور یہ ثواب کے انشاءاللہ انبار ہمارے اوپر لگتے جائیں گے۔ اب یاد رکھیے گا کہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں ان کا ثواب پہنچ سکے۔ اب ثواب اسی انداز سے پہنچے گا، اسی صورت سے پہنچے گا کہ جب ہم کوئی ایسے کام کریں گے کہ جس کی برکت سے ہمیں ثواب پہنچتا رہے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔